कम्युनिस्ट भाई जा रहे हैं अपने मुद्दे को लेकर, और हम इस मुद्दे पर जब तक हमारे अंदर जी जान है हम इस आंदोलन को खत्म करने वाले नहीं है। तानाशाह सरकार सुन ले। बुलंद करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। आज हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हरियाणा पब्लिक रिजेक्शन कमीशन बन गया। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हरियाणा पब्लिक रिजेक्शन कमीशन बन गया। जैसे बात हो रही थी, दो तरह से रिजेक्ट किया जा रहा। एक, जगह खाली छोड़ दी जाती है, हरियाणा के युवाओं को हरियाणा में ही जगह नहीं मिलती, उनका तिरस्कार होता है। और दूसरा, जो स्थान होते हैं, जो पद होते हैं, उन पे हरियाणा वासियों को स्थान नहीं दिया जाता। हरियाणा से बाहर के लोगों को नौकरियां हरियाणा में दी जाती। ये ठीक है, हमारा देश एक है, भारत देश है, हमें मान है अपने भारत देश में। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जिन राज्यों के युवाओं को नौकरियां हरियाणा में मिल रही हैं, क्या उनके राज्यों में भी हरियाणा वासियों को स्थान मिलता है? क्या उनके राज्यों में भी हरियाणा वासियों को उतनी नौकरियां मिलती हैं? क्या नहीं मिलती। और यही लड़ाई है, यही लड़ाई है कि एकमात्र ऐसा हरियाणा प्रदेश है जहां के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी हरियाणा के नहीं हैं। जितने पद निकलते हैं नाम मात्र भरे जाते हैं। उस बारे में हमारे आदरणीय श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी विस्तार से बताएंगे। और अजीब ये लगता है कि हमारे प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री आंखें मीच कर बैठे हैं, उन्हें कुछ भी गलत नहीं नजर आता, सब ठीक दिखाई पड़ता है। भी हरियाणा के युवाओं का हरियाणा में ही तिरस्कार, उनको हरियाणा में ही नॉट सूटेबल बताया जाता है। हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं, हमारे टॉपर्स बैठे हैं, किसी ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, किसी ने किसी और एंट्रेंस में टॉप किया, लेकिन जब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने आते हैं तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। इससे पता चलता है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की किस प्रकार से ये गलत व्यवहार हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ करण वर्मा और ये मिली भगत है प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जो हरियाणा के हितों को सुरक्षित नहीं रख सकते। न हमारे हक का पानी मिलता है हरियाणा के युवाओं को हरियाणा में नौकरी मिलती है, न कॉमनवेल्थ गेम्स हरियाणा में होते हैं, आवाज तक नहीं उठाते। के सामने जो लड़के खड़े मीडिया, ये हालात पैदा कर दिए। तो ये जो नॉट सूटेबल, मैं मानता हूं और प्रदेश के हर व्यक्ति ये बात मानता है कि नॉट सूटेबल हरियाणा का युवा नहीं, हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नॉट सूटेबल है, मुख्यमंत्री नॉट सूटेबल है। युवाओं में कोई कमी नहीं, जिंदाबाद। हरियाणा के युवाओं में कोई कमी नहीं है, हरियाणा के मुख्यमंत्री में कमी है, हरियाणा के मुख्यमंत्री में कमियां हैं। जो हरियाणा के हितों को सुरक्षित नहीं रख सकते, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नॉट सूटेबल है। नारा बुलंद कीजिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नॉट सूटेबल, नॉट सूटेबल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नॉट सूटेबल। तो ये लड़ाई हम मिलजुल कर हरियाणा के युवाओं के साथ लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारे हरियाणा प्रदेश के युवाओं के हित सुरक्षित नहीं हो जाते। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ हर हरियाणा वासी के साथ और खास तौर पे हरियाणा के युवाओं के साथ खड़ी।
जो हमारे, चाहे वो पिछड़ा वर्ग है, चाहे अनुसूचित जाति के लोग, जैसे अभी राजेश वैद जी ने भी बताया कि पब्लिक सर्विस कमीशन में स्थान तक नहीं मिलता। नौकरियों में तो क्या मिलेगा, खाली पड़ी रहती है पोस्टें, लेकिन अनुसूचित जाति के युवाओं को स्थान तक नहीं दिया जाता। ये लड़ाई हम मिलजुल कर लड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पहचान में आएंगे ये आज जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश में एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा और जिनको कहना पड़ा कि मैं डम्मी नहीं हूं, मैं डम्मी नहीं हूं। ये एकमात्र देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं। आज तक के देश के इतिहास में किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये कहना नहीं पड़ा कि मैं डम्मी नहीं हूं। और आज आप जानते हैं ये मुख्यमंत्री हैं मौजूदा जो जाने जाते हैं कि डम्मी नहीं है, और आगे से आज से ये से भी जाने जाएंगे कि ये नॉट सूटेबल मुख्यमंत्री है हरियाणा के लिए, नॉट सूटेबल मुख्यमंत्री है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी साहब। जो धरने वाले हैं, जो 2 महीने से धरने में बैठे हैं, इनकी तरफ से मात्र 1 मिनट में ये अपनी बात, इससे पहले कि IYC प्रेसिडेंट और हम बात अपनी हम भी कम बोलेंगे क्योंकि असली काम है अपना जो हमें घेराव करना है। तो धरने की तरफ से सरकार 51 दिन में हमारी बात समझ में आई, 1 मिनट में समझा देगा सर। चलो हमसे ज्यादा बोल लेंगे, जितना हम बोलेंगे उससे ज्यादा बोल लेंगे। हरियाणा वासियों, HPSC के तो जितनी भी AB ग्रुप की जितनी भर्तियां हैं, उनके तो जितनी भी वो सीटें खाली छोड़ने की बात है, 35% के चलते रिजर्वेशन की बात है, उनके सर्टिफिकेट की बात है। एक भी भर्ती ऐसी नहीं जिसके ऊपर केस नहीं है। और अलग अलग जो AB ग्रुप की भर्तियां हैं, उसके जो अलग अलग टाइम पर होती रहती है, उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इनके चक्कर काटते रहे अलग अलग टाइम पे आके, कभी HPSC के, कभी आपकी चुनी हुई सरकार के, उनकी किसी ने नहीं सुनी। लेकिन जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है जिसमें वही काम होता है जो हम सोच रहे थे, तो हम कुछ साथी यहाँ आए और चेयरमैन से मिले। उनका बयान मेरे ख्याल से मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। उसके बाद हमें कैबिनेट मिनिस्टर और मुख्यमंत्री से मिले, उनको सारा मुद्दा बताया और उनको समझ में भी आता है, उनको पता भी है, लेकिन उनसे हमें संतुष्ट जवाब नहीं मिला। पता नहीं उनकी चल ही नहीं रही है, वहां चल किसकी रही है हमें समझ में नहीं आ रहा। उनके हम चक्कर काटते रहे। फिर हमने धरना स्टार्ट किया। धरना स्टार्ट किए हुए हमें 2 महीने का समय हो गया लगभग, हमारी किसी ने नहीं सुनी। हम यूनिवर्सिटी वाइज जा रहे हैं अपने मुद्दे को लेकर, और हम इस मुद्दे पर जब तक हमारे अंदर जी जान है, हम इस आंदोलन को खत्म करने वाले नहीं है। तानाशाह सरकार सुन ले, और हम गांव-गांव जाएंगे, हम गांव-गांव जाएंगे और हम मर जाएंगे, लेकिन आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। ये समझ ले सरकार। 35% की आड़ में जो इतनी बड़ी संख्या में जनरल की जो सीटें खाली छोड़ी गई और जितने कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, उसमें बाहर के 2 कैंडिडेट सिलेक्ट किए जा रहे हैं, और रिजर्वेशन पे तो बिल्कुल ही मार है, उसमें तो कैंडिडेट ही सिलेक्ट नहीं किए जा रहे। इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली छोड़ी जा रही है, और अगले ही दिन अखबार में नोटिस आ जाता है कि अब PhD जो जितनी भी सीटें कॉलेज में खाली पड़ी हैं, उस पर PhD स्कॉलर बेकार करेंगे, वो पढ़ाएंगे। ये तो अगलापन कहां से आ जाता है कि जिन कैंडिडेट्स ने पेपर दिया उनके 35% आपने दिए नहीं, सिलेक्ट नहीं किए, और अब PhD स्कॉलर जो अपनी PhD कर रहे हैं वो अब कॉलेज में जाएंगे अपनी रिसर्च छोड़ के, वो आपके लिए बेकार करेंगे क्या? रिसर्च कब करेंगे हम? ये देश आगे कैसे बढ़ेगा ये तो बता दे तानाशाह सरकार, एक बार ये तो बता दे। और सुन ले, हम रुकने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन आपकी जड़ें उखाड़ेगा, आपकी जड़ें उखाड़ेगा। जो जाति का जहर आपने हरियाणा में बोया है, जो जाति का जहर आपने हरियाणा में बोया है, उसको उखाड़ फेंकेंगे हम। सुन ले सरकार, जो कसम देती थी, जो TSC की छाती पीटते इतनी सीटें खाली पड़ी, OBC की इतनी सीटें खाली पड़ी, जो आप क्यों नहीं दे रहे? हमारा जो आप क्यों नहीं दे रहे सीटें खाली का, और आरक्षण का जो आप क्यों नहीं दे पा रहे? आप जब तक सीटें पूरी नहीं भरी जाएंगी तब तक हम उठने वाले नहीं है। सुन ले सरकार। धन्यवाद। अब